रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। आज भुज एयरबेस पर जाएंगे रक्षा मंत्री। भारत पाकिस्तान सीमा का भी मुआयना करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बताया एक गैर जिम्मेदार और असभ्य मुल्क। कहा, पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से की अपील, पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अपनी निगरानी में ले। पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने कैसे भारत को दी परमाणु बम की धमकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख किया साफ। कहा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के बावजूद आतंकियों पर होगी कार्रवाई। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, हमने दुश्मन की छाती पर घात किया, अब की बार बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। पाकिस्तान को भारत सरकार की सीधी चेतावनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हाफिज और मसूद अजहर समेत सभी मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत को सौंपी। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही बात होगी, दूसरी और तीसरी कोई मुद्दा नहीं होगा। नाम के लिए बिना अमेरिका को विदेश मंत्री का क्लियर मैसेज। कहा, पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं, पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रहेगा। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक भारत का यही स्टैंड रहेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर 18 मई तक बढ़ाया गया। दोनों देश के डीजीएमओ की बातचीत में बनी सहमति। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यूटर्न। कहा, मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, बस समस्या सुलझाने में मदद की। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के डीजी ने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी से की बात। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का किया सपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। भारत ने 9 मई की रात को पाकिस्तान पर दागी थी 15 ब्रह्मोस मिसाइल। पाकिस्तान के 11 एयरबेस हुए थे तबाह। भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों को टो लेने के लिए भेजे थे पायलट लेस डमी विमान। पाकिस्तान रडार पर लड़ाकू विमान की तरह आई नजर। भारतीय वायुसेना ने डमी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से एयरबेस को किया तबाह। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एफआईआर दर्ज किए जाने पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कल विजय शाह को लगाई फटकार। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने नाराजगी जताते हुए कहा, आप मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। विजय शाह मामले पर सीएम मोहन यादव कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। कहा, कांग्रेस को इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं। एमपी सरकार ने मंत्री विजय शाह के बयान से किनारा किया, जबकि सीएम जगदीश देवड़ा बोले, जनप्रतिनिधि को संयम से बात रखनी चाहिए। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, सरकार ने क्यों नहीं लिया इस्तीफा, एफआईआर रद्द करवाने में जुटी है बीजेपी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लिखी चिट्ठी। विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए एमपी की जनता की तरफ से माफी मांगी। सपा नेता रामगोपाल यादव की विवादित टिप्पणी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। कहा, हरियाणा की जाटव है व्योमिका। रामगोपाल के बयान पर भड़के सीएम योगी। कहा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती, सेना है राष्ट्र धर्म की पहचान। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक कोथूर मंजुनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद बयान। कहा, बस दिखावे के लिए 3 से 4 विमान ऊपर से भेजे और वापस लौट आए। क्या इससे पहलगाम में मारे गए 26 से 28 लोगों की मौत की भरपाई हो जाएगी। तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत सरकार का फैसला। जम्मू मार्बल डीलर्स एसोसिएशन ने भी किया तुर्की प्रोडक्ट्स का बहिष्कार। दुकानदारों ने कहा, हम अपनी दुकान पर तुर्की का पत्थर नहीं बेचेंगे। जेएनयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के खिलाफ लिया एक्शन। सभी एजुकेशन संस्थानों से किए गए एमओयू को किया सस्पेंड। कानपुर यूनिवर्सिटी का भी तुर्की के खिलाफ कड़ा रुख। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ किए गए एमओयू को किया रद्द। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मानित करने के लिए मुंबई में सांताक्रूज से बकोला तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार भी यात्रा में मौजूद रहे। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा निकाली। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मंत्री और विधायक भी यात्रा में शामिल रहे। सीएम मोहन यादव ने कहा, भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि वो अब पलट कर नहीं देखेगा। पाकिस्तान चारों खाने चित हुआ। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल डैम का एक गेट खुला। सुबह सुबह आई सलाल डैम की तस्वीर। तमिलनाडु TASMAC के मामले में ईडी ने नए सिरे से छापेमारी शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। दिल्ली के मुंडका में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। केमिकल के एक टैंकर में हुआ ब्लास्ट। केमिकल फैक्ट्री की आग में कई जानवरों के जलने की खबर। फायर ब्रिगेड की टीम करीब 1 दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची। इंडिया गेट के पास आज सुबह AQI 239 दर्ज।